हेलो बच्चों, 7 दिसंबर से मैं शुरू करने वाला हूं सीए इंटर का एग्जाम ओरिएंटेड बैच फॉर एडवांस अकाउंटिंग। अब यहां पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका क्वेरी आ रहा है कि सर एडवांस अकाउंट्स का ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड बैच लिया जाए या फिर रेगुलर बैच लिया जाए। इस पूरे वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि दोनों बैचेस में क्या फर्क है और कौन सा बैच किस बच्चे के लिए रिकमेंडेड होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कुछ सिमिलरिटीज की। रेगुलर बैच में और एग्जाम ओरिएंटेड बैच में क्या सिमिलरिटीज है? 3 बातों की सिमिलरिटीज होने वाली है। सबसे पहले 100% कोर्स कवरेज, चाहे रेगुलर बैच है या फिर एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, दोनों के अंदर 100% कोर्स कवरेज होने वाला है। एक बात आपको बता दूं कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच कोई रिवीजन बैच नहीं है, यहां पर कंसेप्ट्स पूरे पढ़ाए जाएंगे। दूसरी सिमिलरिटीज, यहां पर कंसेप्ट्स को जितना हम रेगुलर बैच में हम लेते हैं उतना ही डिटेल में हम एग्जाम ओरिएंटेड बैच में लेंगे। हाँ जी, कंसेप्ट्स को सेम तरीके से लिया जाएगा, जितना डिटेल में मैं रेगुलर में लूंगा उतना ही डिटेल में मैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच में लूंगा। और तीसरी सिमिलरिटी, बुक्स। जो बुक्स हम रेगुलर बैच में देते हैं वही बुक्स आपको एग्जाम ओरिएंटेड में मिलेंगी। मतलब एडवांस अकाउंट्स की जय, एएस ट्रम बुक और चार्ट बुक सेम मिलेंगी। तो ये थी 3 सिमिलरिटीज। अब बात करते हैं डिफरेंस की। रेगुलर बैच में और एग्जाम ओरिएंटेड बैच में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। रेगुलर बैच में अगर मान लीजिए मैं 700 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं क्लास में, तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच में मैं तकरीबन आपको करवाऊंगा 350 से लेकर 400 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। हाँ जी, ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड बैच हमें 130 आवर्स में कंप्लीट करना है, जबकि रेगुलर बैच में हम टेक्निकली 220 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है, इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो होगी वो 350 से 400 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। बट हां, जो क्वेश्चंस 350 से 400 होंगे वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के साथ साथ जो एग्जाम कैटेगरी के क्वेश्चंस होंगे उन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है। दूसरी आपकी डिफरेंस की बात करें तो दूसरी डिफरेंस ये रहेगा कि रेगुलर बैच में हम थोड़ा सा ये मान के चलते हैं कि जो स्टूडेंट है वो फाउंडेशन पास करके आया है, तो ही विल टेक टाइम टू टेक द कंसेप्ट प्रॉपरली। जबकि एग्जाम ओरिएंटेड में हम टू द पॉइंट आपसे बात करेंगे। हम यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड में ये मान के चलेंगे कि यस, कि आप मैच्योर हो चुके हो, आप थोड़ा सा मैच्योर हो चुके हो। आपने हो सकता है एडवांस अकाउंट्स पहले नहीं भी किया है, पर आपने क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स किए होंगे इंटर के, तो उसके कारण आपको मैच्योरिटी आ गई है, तो आपका दिमाग अपने आप एक्सेप्ट करने लगेगा कि हाँ भाई, हमें समझ में आ रहा है पहली बार में या फिर दूसरी बार में। इसीलिए रेगुलर बैच में जहां हमारे रिपीटेशंस ज्यादा होते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, अगर 4-5 बार रिपीटेशंस हो रहे हैं, तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच में हमारे रिपीटेशंस थोड़े कम होंगे, 1 या 2 बार आपके रिपीटेशंस किए जाएंगे। ये सबसे बड़ा यहां पर डिफरेंस आता है निकल के रेगुलर और एग्जाम ओरिएंटेड के अंदर। इसके अलावा रेगुलर बैच मैंने जैसा कहा 220 आवर्स का होगा, जबकि एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो होगा वो 125 से 135 आवर्स के बीच होने वाला है। सो मोटा मोटी ये हो गया डिफरेंस। अब सर किसके लिए कौन सा बैच रिकमेंडेड है? देखिए, अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं, आपने एडवांस अकाउंट्स पहले कभी नहीं पढ़ा है और आपके पास सफिशिएंट टाइम है, सो आई मस्ट से गो विद द रेगुलर बैच। आप एग्जाम ओरिएंटेड मत करिए क्योंकि आपके पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। ठीक है। और अगर आप रिपीटर्स हैं, आपने पहले ओल्ड सिलेबस में कोई अकाउंट्स या फिर एडवांस अकाउंट्स करके रखा था, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एग्जाम ओरिएंटेड कर सकते हो, अगर आप रिपीटर हो और आपने पहले ओल्ड सिलेबस में करके रखा था। या फिर आप फ्रेश स्टूडेंट हो पर आपने मे बी शायद आप बोथ ग्रुप्स का प्लानिंग कर रहे हो मई 24 में, आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है और आप फ्रेशर हो, तो भी मैं आपको बोलूंगा कि आप एग्जाम ओरिएंटेड में जा सकते हो। मैं बैठा हूं, पूरा कोर्स आराम से करवा लूंगा, बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। एग्जाम ओरिएंटेड बैच में अच्छी प्रैक्टिस के साथ साथ बार बार रिवीजन लेक्चर्स भी लिए जाएंगे यूट्यूब के जरिए। मतलब लेक्चर, मेन लेक्चर्स के अलावा मैं बीच बीच में आपके रिवीजन्स भी लूंगा, और इसके अलावा आपको ऑडियो रिवीजन्स भी मिलेंगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। सो अब आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि कौन सा बैच किस बच्चे के लिए अप्लीकेबल होने वाला है। सो ठीक है, आई होप कि 7 दिसंबर से अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच कर रहे हो तो 7 दिसंबर से आप मेरे साथ करोगे लाइव या फिर रिकॉर्डेड में। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाकी पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।